7 नवंबर 2023 की रात को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैक्सवेल ने जो किया वो किसी सपने से कम नहीं था। उनके इस आतंक को कई क्रिकेट पंडितों ने क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन पारी का नाम दिया। मैक्सवेल ये परिचय रहेगा इनका शायद जिंदगी भर। तो कईयों ने इसको एक ऐसी पारी कहा जो इस खेल में दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगी। और जिस किसी ने भी ये महामुकाबला लाइव देखा वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस पारी में मैक्सवेल के जज्बे के जरिए प्रेरित करने की कोशिश जरूर करेगा। तो स्वागत है आपका क्रिक सागा के एक और महा एपिसोड में। कहानी एक महामानव के कहर की, कहानी ओडीआई क्रिकेट की सबसे उच्चतम पारी की, जब 2023 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने थी अफगानों की मिस्ट्री गेंदबाजी। नबी राशिद और नूर की गेंदबाजी के दम पर अफगानिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और वर्ल्ड कप विनर टीम पाकिस्तान और श्रीलंका को खदेड़कर अपनी दावेदारी पहले ही पेश कर चुका था। अफगानिस्तान ने पहली बार एक दिवसीय क्रिकेट में पाकिस्तान को हराया था और अब अफगानों के निशाने पर कंगारू थे। लेकिन बिग शो ने अफगानिस्तान के सपने को हकीकत का रूप होने नहीं दिया। हालांकि इस वर्ल्ड कप में अब तक अफगानिस्तान के हौसले बुलंद थे और 2019 वर्ल्ड कप में एक भी मैच न जीतने वाला देश 2023 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स की रेस में बरकरार था। कॉन्फिडेंस से सराबोर अफगानों ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना सही समझा। ये फैसला अफगानिस्तान के लिए सही साबित होता है क्योंकि कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क जैसे गेंदबाज अफगानी बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आ रहे थे। अफगानिस्तान कंगारुओं को दिखा रहा था कि वो इस वर्ल्ड कप में केवल पार्टिसिपेट नहीं बल्कि डोमिनेट करने आए हैं। गुरबाज, उमरजाई और कप्तान शहीदी की छोटी पारियों ने एक छोर पर खड़े इब्राहिम जादरान को बड़ी पारी खेलने की आजादी दी और जादरान के नाबाद 129 रन और अंत में राशिद खान के 3 छक्कों ने अफगानिस्तान के स्कोर को 300 के करीब पहुंचाया। ये रहा अफगानिस्तान का स्कोर कार्ड। ओपनर इब्राहिम जादरान ने इतिहास रचते हुए अफगानिस्तान से पहला ओडीआई शतक बनाया और ऐसी मारक गेंदबाजी के सामने आई इस शतक से पूरी टीम में ऊर्जा का संचार हो चुका था। मोमेंटम पूरी तरह से अफगानिस्तान के पास था जिसका फायदा उनको दूसरी पारी में भी मिलता है और ओपनिंग करने आए हेड और वार्नर की जोड़ी दूसरे ओवर में ही टूट जाती है। ट्रेविस हेड नवीन उल हक की गेंद पर बिना खाता खोले कॉर्ड बिहाइंड हो जाते हैं। अब वन डाउन मैदान पर आते हैं मिचेल मार्श, जिन्होंने अपनी शैली के अनुसार आक्रामक खेलते हुए 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 रनों की धुआंधार पारी तो खेली, लेकिन पावर प्ले में आग के गोले बरसा रहे नवीन उल हक ने मार्श को एलबीडब्ल्यू मार के अपना दूसरा शिकार बनाया। अब 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और कंगारुओं के खाते में 49 रन थे। पारी का 9वां ओवर लेके आते हैं उमरजाई, जिस ओवर ने कंगारुओं की काया पलट कर रख दी। इस ओवर में पहले उमरजाई ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े स्तंभ डेविड वार्नर को बोर्ड मार के उनको चारों खाने चित किया। फिर अपनी रफ्तार से जॉश इंग्लिश के बल्ले को गिरफ्तार करके पहली ही गेंद पर पवेलियन की राह दिखाई। कंगारुओं का स्कोर अभी 50 तक भी नहीं पहुंचा था और चारों टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह अफगानी जाल में फंसता दिखाई दे रहा था। कंगारुओं की वो बादशाहत अफगानिस्तान के सामने फीकी पड़ती दिख रही थी। तभी मैदान पर एंट्री होती है द मैन, द मिथ, द बिग शो कहे जाने वाले ग्लेन मैक्सवेल की, जिन्होंने उमरजाई की हैट्रिक गेंद को रोका। मैक्सवेल जब मैदान पर आए तो विन प्रिडिक्टर 20% मुकाबला कंगारुओं के पक्ष में तो 80% मुकाबला अफगानियों के पक्ष में दिखा रहा था। मुकाबला यहाँ से जीतना ऑस्ट्रेलिया के लिए असंभव और अविजित हो चुका था क्योंकि विकेटों का यह पतन यही नहीं रुका और इसके बाद 28 गेंदें खेल चुके लाबुशेन अपनी धीमी रफ्तार के कारण रन आउट हो जाते हैं। 15 ओवर का खेल भी पूरा नहीं हुआ था और आधी ऑस्ट्रेलियन टीम डगआउट से यह मुकाबला देख रही थी। कुछ समय से ही इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही अफगानिस्तान 5 बारी की विश्व विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया के सर पर तांडव कर रही थी, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी था क्योंकि मैदान पर मैक्सवेल था जो एक छोर पर खड़ा ये सब देख रहा था। वहीं अफगानियों के लिए एक और अच्छी बात ये थी कि अभी राशिद खान ने गेंदबाजी करने आना था और जब राशिद आए तो पहले स्टॉइनिस को एलबीडब्ल्यू और फिर स्टार्क को विकेट कीपर के एक करिश्माई कैच ने आउट करके ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सन्नाटा सा मचा दिया। कंगारुओं के ड्रेसिंग रूम में अब पूरी तरह अंधेरा छा चुका था, जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में पारी के 22वें ओवर में नूर अहमद की मैक्सवेल के विकेट के लिए ये अपील और अंपायर का फैसला आउट। मैक्सवेल डीआरएस लेते हैं लेकिन इस डीआरएस में विश्वास कम था और उम्मीद ज्यादा, जिस वजह से मैक्सवेल मैदान छोड़ के जाने लगते हैं। लेकिन गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी और डीआरएस ने मैक्सवेल के लिए संजीवनी का काम किया। इसी ओवर में मुजीब ने मैक्सवेल का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। इन 2 जीवनदानों से बिग शो अब ये समझ गया था कि आज उसका दिन है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 22 ओवर में 113 पर 7 विकेट था। अभी भी जीत के लिए कंगारू 180 रन पीछे थे और यहाँ से प्रारंभ होता
होता है द बिग शो, जिसमें मैक्सवेल ने कप्तान कमिंस के साथ मिलकर अफगानों को ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया। एक छोर से कमिंस डिफेंस कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से मैक्सवेल अपने आतंक का बिगुल बजा चुके थे। मैक्सवेल ने अफगानों पर गदर मचाना शुरू किया, फिर रुके ही नहीं और रनरथ पर सवार मैक्सवेल का बल्ला अब अर्धशतक तक पहुंच चुका था। और ये 50 नहीं बल्कि एक संदेश था कि मुकाबला अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस तूफानी बल्लेबाजी के सामने सभी अफगानी गेंदबाज फेल हो रहे थे। ग्लेन का बल्ला रन नहीं अंगार उगल रहा था। 29वें ओवर में मैक्सवेल ने नूर को लगातार 2 कड़क छक्के लगाए और फिर 33वें ओवर में एक सिंगल के साथ अपना शतक पूरा किया। अभी भी 17 ओवर में 106 रनों की दरकार थी। कंगारुओं की जीत और हार के बीच सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल खड़ा था, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता था कि ये एक ऐसी पारी होने वाली है जो आज के बाद हर एक की जुबान पर होगी। एक छोर से कमिंस मेडन पे मेडन ओवर खेले जा रहे थे और दूसरे छोर से मैक्सवेल भली भांति इन ओवर की भरपाई कर रहे थे। वानखेड़े की झुलसा देने वाली गर्मी में 50 ओवर की फील्डिंग करने के बाद इस मैराथन पारी से मैक्सवेल को अब क्रैम्प्स आने लगे थे। इंजरी और दर्द इतना बढ़ चुका था कि वो अब सिंगल तक नहीं ले पा रहे थे। इसका मतलब मैक्सवेल बाउंड्रीज में ही डील करने वाले थे। अफगानिस्तान का हर गेंदबाज हर ओवर में 10 से 12 रन लुटा रहा था। अब 40 ओवर का खेल पूरा हो चुका था और जीत के लिए कंगारुओं को आखिरी 60 गेंदों में 60 रनों की जरूरत थी। शतक के बाद मैक्सी ने अगला 50 महज 28 गेंदों में पूरा किया। लगातार दर्द में करा रहे मैक्सवेल को कई बार कप्तान कमिंस ने बाहर जाने की सलाह दी, यहाँ तक कि अगला बल्लेबाज एडम जाम्पा मैदान पर आने को तैयार बैठे थे, परंतु मैक्सवेल बार बार दर्द के मारे नीचे गिरते और फिर खड़े उठते। उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ जीत चल रही थी और इस मुकाबले में उनके हौसले बादलों की सैर पर थे। उन्होंने उमरजाई के अगले ओवर में 15 रन कूटकर मुकाबला अफगानों से बहुत दूर कर दिया। बॉडी में पेन होने के कारण ग्लेन खड़े खड़े केवल कलाइयों के इस्तेमाल से ही गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा रहे थे। 91 रनों पर 7 विकेट गवा चुका ऑस्ट्रेलिया उन्हीं 7 विकेटों पर 271 रनों तक पहुंच चुका था। जीत से महज 20 रन दूर खड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम से आज तक किसी ने ओडीआई क्रिकेट में दोहरा शतक नहीं लगाया था। और मैक्सवेल ने पारी के 47वें ओवर में मुजीब को पहले 2 छक्के फिर एक चौका और अंत में एक और छक्का लगाकर इस नामुमकिन से चेज को मुमकिन कर दिखाया। मैक्सवेल आज क्रिकेट इतिहास का पहला ऐसा बल्लेबाज बन चुका था जिसने रन चेज में दोहरा लगाया था। बड़े से बड़े क्रिकेट पंडितों को और दर्शकों को भी इस पारी पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैक्सवेल ने वानखेड़े में भूचाल खड़ा करते हुए अफगानों के मुंह से ये जीत छीन लाई थी। आज क्रीज पर खड़े खड़े ही मैक्सवेल ने इतिहास बना दिया था, क्योंकि आखिरी के 100 रन तो उन्होंने लगभग दर्द में जूझते हुए और बिना दौड़े पूरे किए थे। तो क्या आपने मैक्सवेल की इस पारी को लाइव देखा था? हमको कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और बेखौफ और विकराल पारियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।